बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीति शर्मा जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा मनीषा प्रशिचा हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि एक्ट्रेस है, मानवी तनीजा हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि एक्ट्रेस हैं, और साथ ही साथ संध्या बजाज पूर्व सदस्य एनसीपीसीआर हमारे साथ होंगी। थोड़ी देर में आपको कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, आपका भी स्वागत करते हैं। नीति, सबसे पहले सवाल यह है कि क्या हमारे देश में ओटीटी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? कहने का मतलब ये सेंसरशिप, गाइडलाइंस या फिर इस तरह की चीज़ें जो स्ट्रिक्टली ऐसे कंटेंट्स को मॉनिटर करें और इस पर एक्शन लें। अब जैसे समय रैना की बात है, जिस कैजुअल अंदाज में उन्होंने एक बीमारी का मजाक बनाया, एक नवजात का मजाक बनाया, उसकी दवाई की कीमतों का मजाक बनाया, उसके पेरेंट्स का मजाक बनाया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं से भी एक पढ़े लिखे समाज में। नीति। विवेक जी, हम भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हम सब ने जन्म लिया है, जो मातृ देवो भव पितृ देवो भव की बात करती है, माता पिता को देवता तुल्य समझती है। और वहां पे अगर उस संस्कृति में फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप नीचता की, फूहड़ता की पराकाष्ठा को लांघ जाएं। जिस प्रकार से चाहे दिव्यांगों का मजाक बनाना है, चाहे माता पिता का मजाक बनाना है, गाली गलौज को एक बहुत आसान हो चुका है कि आप कितने अभद्र हो सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा को अगर आप लांघ जाएंगे तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म या कोई सोशल मीडिया साइट्स, आप वहां पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं बहुत लकी हूं, मैंने आज तक समय रैना जी का कोई शो नहीं देखा। और इस बात के लिए मैं दर्शकों को भी, जितने भी ऑडियंस हैं, निश्चय रूप से बिल पारित होना चाहिए, ओटीटी पे सेंसरशिप होना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का बिल पास होना चाहिए। क्या कंटेंट आप दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट है, जो मीडिया जगत है, वो समाज का ही प्रतिबिंब है। आप एक एक माध्यम से समाज को प्रभावित करते हैं और समाज से आप प्रभावित होकर कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते हैं। ये जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है एंटरटेनमेंट मीडिया का समाज के साथ, ये बहुत पवित्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी समाज की संरक्षण में, उसको बनाने में, उसको एक भूमिका देने का काम हमारा मीडिया करता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जिस तरीके से आज इतना प्रचलित हो चुका है, और सबसे बड़ा युवा देश भारतवर्ष है। अगर भारत का युवा इस तरीके के कंटेंट को परोस रहा है, उसको उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कारों की छीछी लेदर हो रही है, हमारी परंपराओं को जो एक तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उखाड़ा जा रहा है, तो विश्व, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो जानती हैं कि भारत के अंदर बहुत पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमेशा युवा शक्ति के अंदर देखा जाता है। उस पोटेंशियल को किस तरीके से एडल्ट्रेशन के माध्यम से, ऐसे फूहड़ कंटेंट के माध्यम से दूषित किया जाए, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो वाणी का संयम खोना है, इस चीज पे कड़ा, मैं समझती हूँ, प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसर बोर्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे भी, विवेक जी, चाहे आप इंस्टाग्राम की रील देखिए, चाहे यूट्यूब पे देखिए, कुछ भी सर्व हो रहा है, और जितना गंदा सर्व हो रहा है उतना ज्यादा बिक रहा है। तो ये प्रश्न मेरा, उनको जो देखने वाले लोग हैं, क्या उनपे ये प्रश्न नहीं उठता है कि आपको कहीं पे तो एक बैरियर खड़ा करना पड़ेगा, वरना समाज इसके माध्यम से देश की परंपराएं, देश की संस्कृति, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम इरोड कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न खड़ा होता है कि इसी की वजह से आज रेप केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, महिलाएं भी कहीं ना कहीं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। तो दोनों ही, पूरी जो सोसाइटी का जो इम्बैलेंस हो रहा है संस्कारों का, ओटीटी प्लेटफॉर्म इस तरीके की अश्लीलता सर्व करके उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इस पे बहुत निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन सेंसर बोर्ड को लेना चाहिए। मुझे लगता है पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बैठ के कॉमन कंसेंसस के साथ इस पे एक बहुत विचार करके क्या सर्व करना है, कहाँ पे आपको बैरियर लगाने हैं, क्या नहीं सर्व करना, उसको बहुत जरूरी है। और व्यूअर्स के लिए, देखिए व्यूअर्स जो होते हैं, अब उनको जो फ्री में सर्व हो रहा है, आजकल पोर्नोग्राफी भी मैं देखती हूँ बहुत सहज सर्व हो रही है, कहीं ना कहीं बैरियर लगाना समाज के लिए बहुत जरूरी है। वरना हमारी समाज की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो कहीं ना कहीं खंडित होती हुई दिख रही है इस माध्यम से। एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, डिजिटल इंडिया बिल की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर सेंसरशिप नहीं है, जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। लेकिन ये जिम्मेदारी कहां तक, कब, कैसे तय होगी, इसकी लक्ष्मण रेखा क्या? लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, या फिर इस
विशेषण का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक पारदर्शिता हो कंटेंट के मामले में, और जिस सहजता के साथ, बेशक आपने लिख दिया कि भाई एडवाइजरी के 13 साल से ऊपर के लोगों के लिए कंटेंट है, एडवाइजरी 18 साल से ऊपर के लिए कंटेंट है, एडवाइजरी 15 साल से ऊपर के लिए कंटेंट है, 11 साल से ऊपर के लिए कंटेंट है, लेकिन उस एडवाइजरी के बीच जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं मैक्सिमम बड़े शहरों में या टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, उसको मॉनिटर कौन करेगा? माँ बाप तो ऑलरेडी जॉब पर हैं या वह अपने काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, बच्चे खुद कैसे तय करेंगे कि अगर वो एडवाइजरी 18+ है तो हो सकता है वो एडवाइजरी 18+ को ही पहले क्लिक करें? तो कह रहे हैं जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। मैं संध्या बजाज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व सदस्य हैं एनसीपीसीआर की, उनके पास जाता हूं। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका। संध्या जी, एक बहुत विकराल चैलेंज है, क्रिटिकल इशू है और एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जो ऐसा लग रहा है इसको सॉल्व करना बहुत चैलेंजफुल है, बहुत मुश्किल है, चुनौती भरा है। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। एक 2 महीने के बच्चे पर इस तरीके का मजाक करना, माने ये तो बाल अधिकारों का पूरी तरह से हनन है। पूरी तरह से उन्होंने बच्चों के अधिकारों की अवहेलना की है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत कड़ा एक्शन इन पे लेना चाहिए। उन्हें वो कहा गया है कि आप पर्सनली पेश हों, क्योंकि ये बहुत लाइट लेते हैं ये लोग। ये सभी लोग सोचते हैं हम जो कह गए तो बस कह गए, हमारी मर्जी है, ये हमारी अधिकार है अभिव्यक्ति का। लेकिन संविधान ने भी कहा है कि अधिकार जरूर है, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना है। कोई ये नहीं कि कुछ भी बोले, किसी को गाली दें, किसी को कुछ करें। हमारे पास बहुत सारा अधिकार है कि हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। भारत है, ये लोकतंत्र है, मगर इसका मायने ये नहीं एक 2 महीने के बच्चे के लिए वो क्या कह रहा है कि 16 करोड़। अरे आप पूछिए, माँ बाप खुद बिक जाते हैं, बच्चे से इतना प्रेम होता है। आप किस तरीके के बच्चे हैं जो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि वो ये पैसे लगेंगे, वो बाद में मॉम क्या सोचेंगी। मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट हूँ इस बात पे कि क्या बच्चे 2 महीने के बच्चे के लिए कोई ऐसे बोल सकता है। मैंने आज पहली बार ही देखा है, मगर मुझे ये लगा है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए। और कल जो मैंने सुना है कि कल एक आईटी मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, और मैं सोचती हूँ और मुझे समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी संसद और हमारा जो संविधान है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा, ये सब मिलके हम लोग एक अच्छी एक लाएंगे सामने कि जिससे किसी तरह का किसी को परेशानी भी नहीं हो। लेकिन जब भी कोई बोले तो सोच समझ के बोले। नहीं, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी नहीं है जिस तरीके से ये कह रहे हैं। तो हमको ये 5 लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका नाम भी है कि इन्फ्लुएंसर है, तो उनका कितना प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे, समाज पे, देश पे, बच्चों पे। माने क्या बोल रहे हैं आप? आपको तो बहुत ज्यादा सोचना है, क्योंकि आपकी कई बात तो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, शायद कोई और बोले तो नहीं भी सुनेंगे। परंतु ये तो बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही एक्शन लेने लायक है। और सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने आयुक्त के माध्यम से, पुलिस आयुक्त के माध्यम से उन्हें कहा गया है कि तुम इनको पेश करिए, क्योंकि ये बहुत बहाने बनाते हैं कि हम नहीं आ सकते, हमारा ये है, हमारा वो है। तो इनको वहां पेश होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि इन पे कुछ चेक्स एंड बैलेंस हो। किसी भी तरह का इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा सरकार ने भी एकदम स्टेप अब उठाया है और कहा है कि हाँ हम देखेंगे और इस पर बहुत अधिक कार्रवाई, तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारी बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता जो भी बोल रही थी, बहुत बढ़िया बोल रही थी कि किस तरीके से हमें समाज में बिहेव करना है। तो वो अच्छा एक कंटेंट लेके आएंगे ओटीटी के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ। मतलब ये कोई अभिव्यक्ति ऐसी नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं कि यूट्यूब वो करें, अच्छी अच्छी बातें सब कुछ करो आप लोग, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं कि आप बच्चे के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं। मैं क्योंकि एक बच्चों पर ही काम करती हूँ, एनसीपीसीआर की पूर्व सदस्य हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि एनसीपीसीआर ने ये मुद्दा उठाया है और सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली उनको सुन रही है और उस पर एक्शन भी कर रही है। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि इस पे एक्शन जो होगा इतना कड़ा होगा कि सभी को समझ आएगी कि कोई भी बोल देता है, कोई भी मजाक करता है, ये मजाक को जरा थोड़ा रोकिए। जी, हमारे साथ एक और मेहमान हनीशा पशीशा जुड़ गई हैं जो कि एक्ट्रेस हैं, उनके पास चलते हैं। अनिशा, आप क्या वजह मानती हैं
ऐसे कंटेंट्स के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है इन कंटेंट्स को, या जो बना रहा है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी परोस रहा है, बेरोक टोक वो बातें कह रहा है जो किसी भी तरह से समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बन रहा है क्योंकि इसी को परोसा जा रहा है और इसी पे ही सबसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है। हाँ, ये अगर ये सब पे लागू होना चाहिए, अगर एक के खिलाफ एक्शन होता है तो सबके खिलाफ होना चाहिए। और पास्ट में भी जो काफी वेब सीरीज हैं या काफी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ये परोसा गया है और इससे कई वाहियात तरीके से परोसा गया है। आप कपिल शर्मा के इनफैक्ट शो को देखिए या किसी और चीज को देखिए तो तब भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना या एक अश्लील जो कंटेंट है वो बिक रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे।